अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको गाइड करूंगा जापानीज़ कार बिज़नेस के बारे में। जो जापानीज़ यूज़ कार्स आती हैं उनका कारोबार करना कैसा है। पिछली वीडियो में हमने ओवरऑल जनरली गाड़ियों के बिज़नेस के बारे में बताया था, तो हमें क्वेश्चन था कि जी आप स्पेसिफिकली जापानीज़ गाड़ियों के बारे में बताएं। अब जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि गाड़ियों पर ड्यूटियाँ लगी हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही हैं और फिल वक्त ड्यूटी रिवर्स होने का एब्सोल्युटली कोई चांस नहीं है। अगर ड्यूटी रिवर्स हुई भी तो वो टेम्परेली होंगी उन गाड़ियों के लिए जो रास्ते में हैं, और जो आइंदा गाड़ियाँ आएंगी उन पर ड्यूटियाँ नहीं लगेंगी। अच्छा, अब क्या हुआ है कि इससे पहले हमने वीडियो में बताया था कि CHR तकरीबन 19 लाख, वेज़ल 15 लाख, इस तरह महंगी होंगी गाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा कस्टमर की रेंज से बाहर हो गई हैं। अगर आप देखते हैं CHR 2019 मॉडल अब तकरीबन 90 लाख करीब चली गई है, तो कस्टमर सोचना शुरू कर देता है कि मैं सोनाटा ले लूँ यूज़ में, या ब्रांड न्यू सिविक ले लूँ, या RS सिविक ले लूँ टर्बो। पेट्रोल फिर थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे, कम से कम गाड़ी ब्रांड नहीं होगी और इस तरह की बातें, या जोलिन हाइब्रिड ले लूँगा, या थोड़ा क्रॉस ले लूँगा। तो अब कस्टमर्स जो है ना वो बेसिकली दूसरी लाइन्स पर सोचना शुरू हो गए हैं, ऑल्टरनेट ऑप्शन को कंसिडर कर रहे हैं। तो जापानीज़ गाड़ियों का बिजनेस अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, मार्जिन बहुत थिन हो गए हैं और जो है बहुत ज़्यादा सेल जो है स्लो हो गई है। इसलिए अगर अभी आपने बिज़नेस शुरू करना है या अभी आप सोच रहे हैं इस बिज़नेस को शुरू करने के बारे में, तो मेरा आपको मशवरा क्या होगा वो आपको अंदाज़ा हो ही गया है। वो ये है कि आप बिल्कुल भी इसके बारे में ना सोचिए। उसकी वजह ये है कि देखें, जो पहले काम कर रहे हैं उनके पास कस्टमर्स भी हैं, उनके पास एक मिनिमम फुटफॉल आती रहती है, लोग उनके पास आते रहते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, ये देनी है, ये देनी है। उन्होंने पहले बेची होती है, उनके पास एक्सचेंज ऑफर्स आती रहती हैं, मामला चलते रहते हैं, कुछ कमीशन से कमा लेते हैं, कुछ वैसे कमा लेते हैं। आप नए बंदे अब इसमें आएंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपने गाड़ियों का काम करना है जनरल तो आप आ सकते हैं, वैसे तो वो भी इस टाइम स्लो चल रहा है, लेकिन यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट दिस बिजनेस और एनी अदर बिजनेस। इनफैक्ट अगर अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करना है, अगर आपके बारे में पैशनेट नहीं है तो यू शुड नॉट बी डूइंग दैट बिजनेस, क्योंकि आप उसके बारे में स्ट्रांगली फील नहीं करते, इसमें बिलीव नहीं करते कि यार इसमें एक अच्छा फ्यूचर है या आप उसको कर सकते हैं, तो आपको वो बिज़नेस करना ही नहीं चाहिए। और इसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, आपको समरी तो मैंने वीडियो के शुरू में बता दी, अक्सर लोग एंड में बताते हैं ताकि लोग वीडियो एंड तक देखते रहें। लेकिन मैं अपने फ्लो में आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो नेचुरली जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, अब गाड़ियाँ महंगी हो गई, ये तो एक चीज़ है। दूसरे इसमें टेक्निकल इशूज़ क्या आ रहे हैं। टेक्निकल इशूज़ ये आ रहे हैं कि फ्रेट जो है इंटरनेशनली बहुत महंगा हो गया, कंटेनर्स दुनिया में बहुत महंगे इस टाइम चल रहे हैं। तो पिछले 3 महीने में तकरीबन 2-3 दफ़ा जो है वो किराया बढ़ गया, जापान से फ्रेट महंगा हो गया है। और अभी इन्होंने कम किया है, शायद दोबारा भी कम करें, लेकिन फ्रेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऑक्शन जापान में भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, कुछ दूसरे ममालिक में गाड़ियाँ जा रही हैं, इस वजह से गाड़ियाँ बहुत महंगी पड़ रही हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, इस टाइम तकरीबन रॉकी जो है वो 2020 की अच्छी ग्रेड वाली गाड़ी जो है वाइट कलर के अंदर, वो यहाँ 58 से ऊपर कस्टमर लेने के लिए तैयार नहीं है। और मज़े की बात यह है कि गाड़ी की कॉस्ट आ रही 57-50, यानी बचत क्या हुई 50,000 या लाख रुपये, यानी कि ना होने के बराबर। तो मकसद ये कि फिर फ़ायदा क्या हुआ गाड़ी मंगवाने का। एक तो ये इशू चल रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की धूम है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो एक शिपिंग लाइन है जो जापान से गाड़ी लेकर आती है, वो अभी बुकिंग्स एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। अगर आप गाड़ी इस टाइम खरीद लेते हैं जापान में, वो वहाँ खड़ी रहेगी गैर मुअय्यना मुद्दत तक, यानी कि आपको नहीं पता कि उसे लोड कब होना है, बस ले लेंगे गाड़ी खड़ी रहेगी। तो ये भी एक परेशानी है। गाड़ियाँ रास्ते में डैमेज भी होती हैं। ठीक है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी गाड़ियाँ मंगवाते हैं और डीलर उनसे ख़रीदते हैं या अपने शोरूम पर खड़ी करके बेचते हैं, मामला चलते हैं जो भी, तो उसमें भी गवर्नमेंट सख्ती करती जा रही है। और अभी जो हमारे पाम है, जो ऑटोमोटिव एसोसिएशन है पार्ट्स बनाने वाली, वो कह रहे हैं कि जी हमारी सेल ख़त्म हो गई जी, आप मज़ीद ड्यूटियाँ लगाएं। 60% गाड़ियाँ तो छोटी इंपोर्ट होती हैं, उन पर ड्यूटी क्यों नहीं लगाई, यानी कि छोटी गाड़ियों के ऊपर भी वो ड्यूटी बनाते हैं, उसके भी पीछे पड़ गए हैं कि उसके ऊपर भी RD लगाएं और डिप्रेशन ख़त्म करें और 3 साल तक गाड़ी बेचने की इजाज़त ना दीजिए उस बंदे को जिसने गाड़ी इंपोर्ट की है। तो ये बिल्कुल एक ऑकवर्ड सी चीज़ है। तो काफ़ी सारे मसाइल चल रहे हैं, तो मैंने आपको ब्रीफली बताने की कोशिश की, और भी कुछ इशूज़ हैं। तो इस वक्त ये बिल्कुल भी मैं किसी को मशवरा नहीं दूंगा अगर आपने अभी काम शुरू करना है तो। और अगर आप पहले से कर रहे हैं मेरी तरह, तो ऑब्वियसली वो फिर आप तो उसको करते रहेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मज़ीद कोई आपके क्वेश्चन हो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।